31 की हम शुरू करने जा रहे हैं और पहले हम रिचुअल करेंगे। हाँ जी पा। तो मैम हम रिचुअल दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको सवाल को शुरू करता हूँ। तो सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है लॉ एक है। सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? जवाब है कि क्योंकि हम एक का ज्ञान यानी लॉ ऑफ वन को समझना चाहते हैं या इस एक के ज्ञान को सीखना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सवाल है हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि रा उस अनंत रचयिता का, उस एक वन इन्फिनिट क्रिएटर का और इस लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा दोनों मिलकर, हम सारे मिलकर उस अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी इस पूरे ग्रुप पर, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली पर और उनके घरों पर, उनकी पर्सनल जिंदगियों पर और जिनकी वो वेल विश चाहते हैं उन पर इस पूरी रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो अपनी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इसके अंदर ना डाले, क्योंकि लॉ एक है। अब कम्युनिकेट कीजिए मैम। आगे से मैं घंटी बजा दूंगी ऐसे। इसकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, द हम्म, साउंड इज वेरी हीलिंग। हम्म, Okay, so session 31, February 25, 1981. I would like to ask a question first for the instrument herself. She requests to know if it would be advisable for her to walk alone now that she feels better. This is acceptable. Walk alone now. Why is that हाँ, she was मतलब not पहले able to walk पहले alone? क्या होता था मैम, ये हुआ क्या था जब ये सेशंस हो रहे थे ना, तो ये जो कार्ला है ना, इसके ऊपर ये साइकिक अटैक्स भी हो रहे थे। तो वो ये लोग जिम जो है, जिम और डॉन फिर अपना Hmm. सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के वो इसके पास ही आ गए थे। कह रहे थे कि Hmm. इसको अकेला नहीं छोड़ना है। तो Hmm. यहाँ पे क्या कहते हैं, वो यही पूछ रहा है, सवाल उसने ये पूछा है कि ये क्या कहते हैं, जो कार्ला है ना, वो हमसे पूछ रही थी इसको. कि क्या वो अकेले घूमने मतलब घूम सकती है आसपास अगर उसको जाना हो तो। Hmm. क्योंकि मैम ये तीनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, इतने अच्छे अच्छे, इनका रिलेशन इतना मतलब हारमोनियस हो गया था कि ये जहाँ भी जाएं साथ में, खाना खाएं साथ में, उठ रहे हैं साथ में, सो रहे हैं साथ में। इस तरीके का रिलेशनशिप हो गया था। मतलब घर के अंदर एक बेड होता है ना, बेड पे ही तीनों साथ में ही सो रहे होते थे। इस तरीके का था इन लोगों का हाल। ऐसा हो गया था। वो सेशन जब मेडिटेशन वाला होता था तब ये लोग थोड़े-थोड़े एक दूसरे के पास वो थोड़ा-सा वो बना के डिस्टेंस बना के तब ये लोग ये सेशन किया करते थे। इतना ये ज़्यादा कार्ला हार्मोनियस रिलेशनशिप हो गया था इनका। कार्ला को प्रोटेक्ट करने के लिए था. हाँ, 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 कि कार्ला को कुछ ना हो। अच्छा. तो What I'm इस going. वजह से फिर राव उसे ये कहता है कि हाँ, ये कोई नहीं, अगर उसका मन है घूमने का अकेले, तो वो घूम सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसे घूमने दो। What I'm going to do is use the information that we did at the end of the previous book that you suggested would be more appropriate for more advanced material. We will put it in the book at this point as we are talking about bisexual reproduction. And I would like to expand on this material a little bit to get some definitions and better understandings. Editor's note. ये पढ़ूं एडिटर्स नोट, क्या पहले आप ये सवाल नहीं, नहीं समझाओगे? मैम, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके थे। तो ये क्या कहते हैं, उसी को दोबारा रिपीट करेगा। इसका जो जवाब है ना, वो आगे है। तो हम इसको छोड़ के आगे चलेंगे। तो ये ना पढ़ूं? नहीं, नहीं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं सवाल एक बार बोल देता हूँ, फिर हम जवाब पे जाएँगे। हाँ जी. तो सवाल वो ये कह रहा है कि ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हमने पहले एक बार बात की थी जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स या कह लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम बाइसेक्सुअल जो था ना पिछले सेशन में हम जो बात कर रहे थे, वो हाँ. नॉर्मल जैसे एक मेल फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स या वही. हाँ, रिप्रोडक्शन हाँ. होता है, उसी की बात हो रही थी। तो वो कह रहा है कि अब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसके अंदर की जो डेफिनेशंस हैं, उनको और अच्छे से जानना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं कि उसके बारे में जो आपने हमें बताया, कहीं-कहीं पे आपने अलग-अलग डेफिनेशंस यूज़ की हैं, आप हमें उसको थोड़ा-सा ना अच्छे से थोड़ा समझा देना, क्योंकि हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए उसको लेकर ना। तो अभी आगे उसके बारे में बताना शुरू करेगा तो राव। ये एडिटर्स नोट नहीं पढ़ूं? ये शायद हम वो तंत्रा वाले नहीं,
मतलब पहले पढ़ चुके हैं, राइट? हाँ, जो तंत्रा वाला सेशन किया था ना, उसमें किया था हम लोगों ने कवर। उसमें ये सब जो दिखाया बताया था वो यही दो रिपीट हुआ है, राइट? ठीक है, इसमें हाँ, बिल्कुल, you बिल्कुल, speak in बिल्कुल। this material of sexual energy transfer. Could you define that energy transfer and expand upon its meaning? So basically वो जो तंत्रा वाला सेशन जिस जो एक्चुअली लोगों में काफी पॉपुलर रहा और उसके व्यूज भी काफी ज्यादा हैं और लोगों ने उसके हिसाब से काफी सवाल भी पूछे। तो वो जो सेशन था जिसमें काफी लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, तो डॉन पूछ रहा है कि उस सेशन में जो आपने सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर के बारे में जो बताया था, ब्लू रे, ऑरेंज रे वगैरह, उसको जरा विस्तार में समझाइए हमें। तो रा बोलता है एनर्जी ट्रांसफर implies the release of potential energies across, shall we say, a potentiated space. The sexual energy transfers occur due to the polarizations of two mind body spirit complexes, each of which have some potential difference one to the other. The nature of the transfer of energy or of the blockage of this energy is then a function of the interaction of these potentials. In the cases where transfer takes place, you may liken this to a circuit being closed. You may also see this activity as all experiential activities as the creator experiencing itself. Pa. हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, मैम किसी का माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है भाई? अब हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बोलता है देखो ये जो ड्यूरिंग सेक्स जो होता है, जो इसके टाइम पर ना एक सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर होता है दोनों लोगों में। मतलब जो मेल फीमेल जो दोनों है, दोनों के अंदर अंदर एक अपनी अपनी पोलराइजेशन होती है। ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है कि भाई एक का मन हो दूसरे का मन ना हो, तो वो भी अपने आप में पोलराइजेशन हो जाती है। अब ये है एक का मन इस तरीके से हो, दूसरे का मन उस तरीके से हो, तो ये भी अपने आप में एक पोलराइजेशन हो गई। तो वो इन्हीं पोलराइजेशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये जो पोलराइजेशंस होती है ना, कह रहा है जिस टाइम पर ये एक्टिविटी चल रही होती है, तो कहते हैं जहाँ जिसकी जो ब्लॉकेज होती है ना, जहाँ पर जो गांठ लगी होती है, मतलब उसने नॉट्स की बात कर रहा है, वो जहाँ गांठ लगी होती है, कह रहे धीरे धीरे वो गांठें खुल रही होती हैं। लेकिन अगर दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है ना, तो वो एक जगह पे आके जब मिलते हैं, कह रहे तभी ही ये गांठें खुल सकती हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो गांठ प्रॉपरली खुल जाए, क्योंकि उस केस में ये हो सकता है कि एक का किसी तरीके का मन है, दूसरे का किसी तरीके का मन है। एक की इच्छा भी हो सकती है, दूसरे की इच्छा नहीं भी हो सकती है। कह रहे तो इस वजह से ये जो गांठें हैं ना, इन गांठों के खोलने के लिए कह रहे ये जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी का होना जरूरी है। और दूसरा मैम एक चीज और इसमें ये भी है कि देखो अगर दोनों एंटिटी का दोनों का ही मन है और दोनों ही एक ही तरीके से इस चीज को चाहते हैं, और दोनों या तो डिस्कशन कर रहे हैं या उस तरीके से बात करके उस तरीके से वो कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है ना, वो गांठें जो है ना वो तेजी से खुलती चली जाती हैं। और वो कह रहे हैं कि तुम इस एक्टिविटी को ऐसे देख सकते हो कि ये पूरा ना एक एक्सपीरियंशियल, वो कह रहा है एक्सपीरियंशियल है ये। कह रही है एक्सपीरियंस होता है जिसको क्रिएटर खुद महसूस कर रहा होता है, जो तुम्हारे बीच में चल रहा होता है ना, कह रहा है क्रिएटर खुद महसूस कर रहा होता है उसको, तुम्हारे एक्सपीरियंस को। अब अगर वो एक्सपीरियंस किसी में उल्टा सीधा भी हो सकता है, किसी में वैसा भी हो सकता है, जोर जबरदस्ती वाला भी हो सकता है, किसी में कैसा भी हो सकता है, मतलब किसी में एक दूसरे की इच्छा से भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इसमें एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कह रहा है लेकिन इस एक्सपीरियंस को क्रिएटर खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है जो तुम कर रहे होते हो। तो कभी भी ये सोच के मत चलना कि भाई हम ये चीज कर रहे हैं तो क्रिएटर को नहीं पता। भाई साहब क्रिएटर को सब पता है आपके बारे में, और सब पता है, और वो जो आप कर रहे होते हो ना, वो उस चीज को जो अनुभव आप ले रहे होते हैं ना, वो क्रिएटर भी ले रहा होता है अनुभव। और आप ही का नहीं, एक ही टाइम पे हो सकता है बहुत सारे कर रहे हो, तो सबका अनुभव ले रहा होता है क्रिएटर। बाप रे, लॉकडाउन में तो क्रिएटर ने बड़े मजे लिए होंगे। अच्छा, जोक्स अपार्ट, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। इस बात को लेकर ग्रुप के अंदर भी वो क्या नाम था उसका, अनीस या पता नहीं क्या नाम था, उसने भी ये सवाल 2 बार पूछ चुका है वो। और अगर यहाँ पर वो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर इज इम्पोर्टेंट और करना चाहिए, तो फिर कहा आमतौर पे कहा जाता है कि अगर आप सेक्स ना करो और अपने सीमेन को बचा के रखो, मतलब कि ऑर्गेज्म ना करो, बेसिकली सेक्स ना करो, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में असेंशन जल्दी पा जाते हो। तो फिर ये बात, इससे
कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हुई? क्योंकि यहाँ तो वो कह रहा है कि सेक्स करना अच्छी बात है, वो आपको ब्लॉकेजेस खोलने में मैम हेल्प ये कह करता रहा है है। कि ये एक तरीके का, एक मिनट यहाँ पे कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। वो कह रहा है कि ये एक तरीका है क्रिएटर तक पहुंचने का, बट उसने ये नहीं कहा कि ये ही एक तरीका है। और दूसरा नहीं ये मैं भी उसने ये नहीं कहा कि ये करना चाहिए। उसने कहा है कि अगर किसी की इच्छा है और वो करता है, तो दैट इज ऑल्सो एक तरीका है, मतलब ये भी अपने आप में एक तरीका है। लेकिन मैम उस स्टेट में जाके दोनों लोग समाधि में चले जाएं, ये बड़ा मुश्किल होता है मैम करना। ये जो रा की सिविलाइजेशन है, आपको पता है, अभी आगे जाके बताएगा, इनकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही इसी को करते हुए आगे निकली है। ये ही इनका वो मेन था कि जिसका इस्तेमाल करके ये लोग आगे निकले थे, वो इसीलिए अगर क्योंकि इनके अंगूठे थे ही नहीं। अब अंगूठा नहीं होगा तो तुम कोई भी किसी भी तरीके का वेपन नहीं बना सकते। अब वेपन हम्म, नहीं बना सकते तो तुम्हारे पास एक यही तरीका बचता है कि भाई वेपन छोड़ो, मतलब वेपन ना होने की वजह से तुम्हारे बीच में पहली बात तो प्रेम और सौहार्द रहेगा। और वो प्रेम और सौहार्द इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर ये जो तरीके हैं ना, इनका इस्तेमाल करके आप और तेजी से आगे निकल सकते हो। अच्छा तो एक मेडिटेशन भी तो एक तरीका है, मेडिटेशन एक एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, दूसरों की सेवा करना भी एक तरीका है, और भी बहुत तरीके हैं क्रिएटर तक जाने के। एक मिनट, एक मिनट, ये इस वक्त यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, उसके हिसाब से दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि इसके अंदर उसने ये बताया कि दोनों का एक सा मन होना चाहिए, दोनों की इच्छा सिंक में होनी चाहिए, तभी करेक्ट। आप वो लॉ क्या कहते हैं, गांठें खुलेंगी, वरना तो नहीं खुलेंगी। दूसरा उसने ये कहा कि करेक्ट। ये करना चाहिए और ये अच्छा है करना, लेकिन आमतौर पे मेडिटेशन में ये कहा जाता है, वो मैंने सवाल ऑलरेडी कह दिया कि सीमेन को बचाना चाहिए। और नाउ यहाँ पे उसने ये तो कहा कि सेक्स करना चाहिए, लेकिन सेक्स करने के साथ क्या ऑर्गेज्म करना चाहिए वो अभी तक नहीं समझाया। दूसरी बात ये कि अगर समझो कि कोई इंसान, मैं इसे सर्विस टू अदर्स और ये जो यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर की बात हो रही है, इन दोनों को दिमाग में रखते हुए आपसे ये सवाल कर रही हूँ। कई बार होता है कि एक इंसान करना चाहता है और दूसरा इंसान या तो उसे सही नहीं समझता करना या करना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, एक मैरिड है और दूसरा, यू मैरिड टू somebody else and somebody is pressurizing you that I want to have sex with you. So how right is that? वो अगर समझो दोनों करना नहीं चाहते तो वो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दोनों करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, तो क्या वो सर्विस टू अदर्स को समझ के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप मेरा देखो सवाल समझे? देखो मैम, मैं समझ गया आपका सवाल। मैम पहली चीज, यहाँ पे राने देखो, अगर आप गौर से सवाल पढ़ोगे और जवाब भी उसका पढ़ोगे तो आप, वो ये नहीं कह रहे कि इसको करना चाहिए, वो कह रहे कि ये एक तरीका है, एक तरीका। अब इस एक तरीके में जैसे आपने कहा ना कि भाई अभी एक आपका वो था कि भाई सीमन को वो कर लेना चाहिए, मतलब स्टोर तो नहीं, मतलब उसको वो करना चाहिए, मतलब सेव करना चाहिए ना, ऑल दैट। रोक लेना मैम चाहिए। देखो, अब देखो, इसमें भी आप ही की इच्छा है कि आप इसे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है? अब इसमें अगर आप ये करते हो तो फिर आप फ्री मेडिटेटिव विल। वाली स्टेट में जाके भी क्रिएटर को के साथ मर्ज कर सकते हो, ठीक है? हम्म। दोनों दोनों तरीके हैं ना, ये 2 तरीके हो गए। हम्म। अब इस केस में मान लो आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो अपने आप के साथ। अपने आप के साथ ही ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो कि इच्छा तो है, लेकिन करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम्म। किसी ने दिमाग में डाल दिया है कि जी, ये करने से ना ऐसा हो जाता है। तो मैम हम तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से दूर ही रहते हैं। जैसे कोई हमें बोले ना कि ऐसा कर और ऐसा मत कर, तो हमें पता हम्म, चल जाता है कि हाँ, हमारी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। तो सही बात है। अनुभव अगर आप नहीं ले रहे हो कोई, हम्म। तो इसका मतलब आप क्रिएटर को भी अनुभव कम ही दे रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ, देखो अगर आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं करना चाहते, दैट इज़ ओके। लेकिन किसी के कहने पे अपने ऊपर आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो कि जी मैं हम्म। इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने कहीं सुना है। अरे हम्म। तूने कहीं से भी सुना हो यार, यहाँ पर देखना, रास्ते कितने सारे हैं क्रिएटर की तरफ जाने के लिए। तुझे ये रास्ता इस्तेमाल करना है, तो कर ले, नहीं करना है, तो भी तेरी इच्छा है मेरे दोस्त। किसी की सुनी-सुनाई बातों में मत आ, जो तुझे ठीक। ठीक लगे वो कर। और ओके। हाँ, ये ज़ोर ज़बरदस्ती, और मैम जो एक सवाल आपका ये भी था कि भई एक का मन है, दूसरे का मन नहीं है, हम्म। या दोनों का ही मन नहीं है। तो मैम जिसका एक का मन नहीं है ना, उसके अंदर गाँठ और ज़्यादा लगती चली जाती है फिर। और दूसरे के हम्म। अंदर भी गाँठ और ज़्यादा, क्योंकि उसकी इच्छा और ज़्यादा हो जाती है,
इसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो दोनों के अंदर ही गाँठें लगनी शुरू हो जाती हैं और दोनों की गाँठें अलग-अलग येलो और ऑरेंज कॉम्प्लेक्स पे लग सकती हैं। समझ रहे हुँ, हो? किसी-किसी केस में ऐसा भी होता है कि ग्रीन रे, हार्ट रे जो होता है वो ओपन हो गया और वो उससे निकल के आगे चला गया। मेडिटेटिव स्टेट में चला गया, कुंडलिनी एक्सपीरियंस हो गया। वो बंदा तो ये भी हो सकता है ये कह दे कि भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे। समझ रहे हो? वो तो कहेगा मेरे को ज़रूरत ही नहीं है इसकी। मेरे लिए मेडिटेशन ही सब कुछ चीज़ है। तो वो उस रास्ते से भी जाके जा सकता है वहाँ पे। हुँ, okay. Next question is, would this then be the primal mechanism for the creator to experience the self? Wow. This is not a proper तो term, पर पढ़ूँ? पढ़ हाँ जी, हाँ लेती जी। हूँ, फिर आप कर बोलिए, लेना। बोलिए, बोलिए। Perhaps the adjective would be one appropriate way of the creator knowing itself, for in each interaction, no matter what the distortion, the creator is experiencing itself. The bisexual knowing of the creator by itself has the potential for two advantages. Firstly, in the green ray activated being, there is a potential for a direct and simple analog of what you may call joy, the spiritual or metaphysical nature which exists in intelligent energy. This is a great aid to comprehension of a truer nature of beingness. The other potential मैम 1 advantage मिनट, of 1 मिनट मैम, बहुत लंबा जवाब हो जाएगा मैम, मेरे को एक करके समझाने दो, ये बहुत okay, लंबा है। G, तो okay, यहाँ पे देखो मैम, उसने क्लियर कर दिया जो चीज़ मैंने बोली ना, वही रा ने भी क्लियर कर दी है। तो सवाल उसने पूछा था डॉन ने, तो क्या ये पहला वो तरीका है, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि क्रिएटर अपने आप को जान पाए? मतलब ये सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को लेके कह रहा है वो। क्या ये hmm, सबसे पहला तरीका है कि क्रिएटर अपने आप को जान सके इसके इसके द्वारा? अपने आप को जान ना सके मतलब अपने आप को एक्सपीरियंस, अपना अनुभव ले सके, अपने आप को अनुभव कर सके। तो hmm, रा कहता है कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर टर्म, कह रहा है कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है। कह रहा है कि ये तुम ये कह सकते हो कि ये एक एप्रोप्रिएट, यानी एक सही तरीका है, एक तरीका। ये नहीं बोला कि उसने ये ही एक तरीका है। कह रहा है hmm, कि ये भी एक तरीका है, एक सही तरीका है, जिसके द्वारा रचयिता अपने आप को जानने की कोशिश करता है। कहता है hmm, कि कहता है कि विभाजन किसी भी तरीके का हो, हमेशा याद रखना कि रचयिता अपने आप को अनुभव लेता रहता है। आप जो भी कर रहे हो ना, उससे रचयिता अपना अनुभव लेता है, हर चीज़ का। कह रहा है लेकिन ये जो सेक्सुअल वो होती है ना, बाइसेक्सुअल नोइंग ऑफ द, कह रहे इसकी वजह से रचयिता जो है ना, वो अपने आप को जो अनुभव है ना और बेहतर ले पाता है। कह रहे क्योंकि इसकी 2 एडवांटेजेस होती हैं। 2 एडवांटेजेस मतलब 2 फ़ायदे होते हैं इसके। फायदे होते हैं। कहता है हाँ, पहला कह रहा है एक तो जो इन द ग्रीन रे एक्टिवेटेड बीइंग देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर अ डायरेक्ट एंड सिंपल एनालॉग ऑफ व्हाट यू मे कॉल जॉय, द स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल नेचर व्हिच एक्सिस्ट इन इंटेलिजेंट एनर्जी। देयर इज़ अ ग्रेट एड टू कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ ट्रूअर नेचर ऑफ बीइंगनेस। मैम देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि जिसका दिल का चक्र खुला होगा ना, खुला होगा, वो अपने पूरे प्रेम से, अपने प्यार से उसको करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको वो करने में, वो खुशी, वो जॉय, वो आध्यात्मिक रूप की खुशी भी उसको अंदर मिल रही होती है, उसे पता नहीं चलता है, लेकिन उसे मिल रही होती है क्योंकि ये जो जॉय और ये जो खुशी है ना, ये आध्यात्मिक रूप से ये जो चारों प्राइमल फोर्सेस है ना, जो चारों फोर्सेस बनी हुई है, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंट एनर्जी जो बनी हुई है पूरी, कह रहा है हुँ, ये, इसकी ट्रू नेचर यही है, ये जुड़ाव, ये खुशी, ये प्रेम, ये आध्यात्मिक रूप का बना, आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे की तरफ जुड़ाव। हुँ, कह रहा है हुँ, इसीलिए अगर आप किसी का दिल का चक्र खुला, इसलिए मैम कहते हैं कि जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार में होते हैं ना, इनिशियल लेवल पे, वो अगर आप देखोगे जब वो नए-नए प्यार में होते हैं ना, तब इस चीज़ को कर रहे होते हैं, दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे वो दोनों एक-दूसरे को देना चाहते हैं अपने आप को, समझ रहे हो? ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। वो बात और है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बोर होने लग जाते हैं। वो बोरडम भी yes. क्यों आता है, अभी राह आगे बताएगा उसके बारे में। The कह रहा है other कि ये, potential, कह रहा है दिस इज़ अ ग्रेट एड टू कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ ट्रूअर नेचर ऑफ बीइंग इन इट। कह रहा है ये बहुत बड़ी मदद है, सहायता बन जाती है एक तरीके से एक इंसान को अपने आप को समझने की कि मैं हूँ और मैं ये प्रेम को महसूस कर रहा हूँ और ये प्रेम या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये प्रेम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अपने अंदर। देना बहुत अच्छा लग रहा है और इसको लेना भी बहुत अच्छा लग रहा है।
The other दोनों चीजें। potential advantage of bisexual reproductive acts is the possibility of a sacramental understanding or connection, shall we say, with the gateway to intelligent infinity. For with appropriate preparation, work in what you may call magic may be done and experiences of intelligent infinity may be had. The positively oriented individuals concentrating upon this method of reaching intelligent infinity, then through the seeking or the act of will, are able to direct this infinite intelligence to the work these entities desire to do, whether it be knowledge of service or ability to heal or whatever service to others is desired. आगे पढ़ूं? हाँ मैम, देखो These कितनी बढ़िया बात बोली है उसने। उसने कहा ये जो एक्ट होता है ना, कह रहा है कि अगर तुम इसको समझो ना, ये बहुत प्योर होता है। ये तो हमारे यहाँ पे मैम प्लेनेट पे इसको ऐसा मान लिया है ना कि जी ये तो ऐसा है, ये तो गलत है, ये हो गया, ये वो हो गया। लेकिन रियलिटी में क्रिएटर ने जिस तरीके से इसको बनाया ना, कहते हैं ये बहुत प्योर है, सैक्रामेंटल है ये। बहुत सैक्रामेंटल को मैम क्या बोलेंगे हिंदी में? एक मिनट जरा गूगल करोगे सैक्रामेंटल को? जी आई थिंक इसका मतलब होता है शुद्ध तरीका, शायद जहां तक मेरे को याद है। सैक्रामेंटल होता है। सैक्रामेंटल इनटू हिंदी करूं? हाँ, पुनीत, पुनीत। हाँ, मतलब प्योर। संस्कार, प्योर, वही मैं कह रहा हूँ ना। कह रहा है ये बहुत प्योर तरीका है उस रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता के साथ अपना रिश्ता बनाने के लिए। कह रहे फॉर विद अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन वर्क इन दैट व्हाट यू कॉल मैजिक। कह रहा है कि अगर वो दोनों लोग मिलकर, सेक्रेमेंटल हाँ, मतलब ये सब भी हैं नाउन्स, उसके संस्कार, ये तो मैम प्रसाद, यहाँ, हाँ, संस्कारी ये तो मतलब एक खैर वो तरह हो गए, से। लेकिन इसका मतलब होता है प्योर, बहुत हाँ, शुद्ध। कह ओके। रहे बहुत शुद्ध तरीका है। कह रहे कि अगर और इसके द्वारा अगर ये दोनों लोग जो भी इसको कर रहे हैं इस एक्ट को, अगर बहुत प्योर तरीके से इसको अच्छा मानकर और ये सोचकर कि वो उस अनंत रचयिता की बुद्धिमानी को सीखना चाहते हैं इसको कर कर, कह रहे तो तुम्हें अंदाजा नहीं है, इससे तुम जादू भी कर सकते हो। वो कह रहे हैं तुम मैजिक भी सीख सकते हो, जिसे तुम मैजिक बोलते हो। कहता है कि तुम वो भी कर सकते हो, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस, एक मैजिकल फीलिंग आनी तुम्हें शुरू होगी। उससे तुम्हें जो फीलिंग आती है ना, उसको कभी तुम समझ के देखना कि ये, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम उस रचयिता के अनंत बुद्धिमानिता की तरफ काफी हद तक पहुंच गए हो। कहता है कि देन थ्रू द सीकिंग और द एक्ट ऑफ विल आर एबल टू डायरेक्ट दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस टू द वर्क दीज एंटिटीज डिजायर टू डू। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा ये करते 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 तुम उस रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता को समझने लग गए, तुम उसकी क्रिएशन को समझने लग गए उसको करते करते, कह रहे तो इस ज्ञान को लेकर तुम दूसरों को सर्व भी कर सकते हो, चाहे फिर उनको वो ज्ञान दे के सर्व करो, या उनकी हीलिंग करके सर्व करो, या किसी और तरीके से दूसरों की सेवा करो। कह रहे ये तुम तीनों चीजें कर सकते हो अगर तुम इसको दोनों लोग मिलकर अच्छा प्योर मानकर और उस डायरेक्शन में, उस रचयिता की बुद्धिमानी को समझने की डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करो, तो इसके रिजल्ट बहुत अल्टीमेट और बहुत मैजिकल हो सकते हैं। तो तुम कुछ भी कर पाओगे, तुम मैजिक कर सकते हो, ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। These are two advantages of this particular method of the creator experiencing itself. As we have said before, the corollary of the strength of this particular energy transfer is that it opens a door, shall we say, to the individual mind body spirit complex's desire to serve in an infinite number of ways an other self, thus polarizing towards positive. अच्छा, हाँ, देखा मैम, कर दिया उसने। कह रहा है ये जो दो इसके फायदे हैं ना, कह रहा है इस तरीके से रचयिता अपने आप को और ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा होता है तुम्हारे तुम्हारे द्वारा। कह रहा है जैसा कि हमने तुम्हें पहले बताया था, एज वी हैव सेड बिफोर, कह रहा है कि इसकी जो स्ट्रेंथ, जो इसकी शक्ति होती है ना, ये तुम्हारे दिमाग के दरवाजे खोल देती है अच्छे से। तुम्हारी जितनी अंदर की एनर्जी होती है उनके दरवाजे खोल देती है अच्छे से पूरे। कह रहे जब वो दरवाजे खुल जाते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति हो, कह रहे कि उसकी इच्छा अलग अलग तरीके से हो सकती है अपने सामने वाले को सर्व करने की। इसीलिए इससे पॉजिटिव भी निकला जा सकता है। बट मैम इस सिनेरियो के अंदर ये है कि ये दोनों के दोनों इसको प्योर मान के, बड़े शुद्ध तरीके से इसको मान के और उस तरीके से उस डायरेक्शन में निकले। ये नहीं
कि हाँ जी आज करना ही है, क्यों करना है जी? हाँ जी बच्चे पैदा करते हैं। अरे बच्चे ही पैदा करते रहेगा क्या ज़िंदगी भर? इसके एक्ट को भी तो समझिए, एक्ट एक्ट कितना प्योर है। इसे मतलब पूजा और कुछ नहीं समझ है, ये के सब करना है। इसे पूजा समझ के करो कि भाई ये उस रचयिता तुम्हारे द्वारा उस अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। और तुम हो, तुम्हें एक ही चीज़ पता है, आ जा भई, झाड़-पैड़, उसके बाद बच्चे, खत्म कहानी। यही होता है। और हर सिनेरियो में मैम, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि यार ये भी एक मैम हमें भी इसी किताब से जाके पता चला था कि यार ये भी एक तरीका होता है। तो वो कह रहा है कि अगर दो, लेकिन मैम इसमें दोनों एंटिटीज़ बड़े पॉज़िटिव होने चाहिए। ये नहीं कि एक की इच्छा कुछ और हो रही है कि ना जी बच्चे पैदा करो, बस हो गया काम। और दूसरा कह रहा है ना जी हो गया, चलो ये किया अपना, चलो ऑफ़िस जाते हैं, बड़ी एनर्जी सी आ रही है आज तो। और शाम को आते-आते वही बुरा हाल। मैम इन चीज़ों का ना, इसको इसको बड़े प्योर, इसको बड़े ढंग से, टाइम, आराम से, भई आराम से, बिल्कुल एकदम। तभी कहते हैं मैम, लोग जो घूमने के लिए जाते हैं ना, इधर-उधर घूमने के लिए, जी वेकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्यों बेटर लगता है? और घर में क्यों नहीं बेटर लगता, आप बताओ? कभी ये सवाल अपने आप से करके देखना, जिन लोगों ने कभी किया हो इस तरीके से, क्या? तब आपको पता चलेगा। मतलब ये सेक्सुअल इन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जब उस सेम पार्टनर के साथ अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है रादर देन घर पे? ऐसा क्यों है? एक तो क्यों? आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, दूसरा आप बिल्कुल खुल जाते हो वहाँ जाके। आपको ये होता है कि यार हाँ, अब मैं बिल्कुल हर हर चीज़ से अभी कुछ ना काम करना तो है, ना कुछ करना है, मुझे ये वो। मुझे ये हुँ, समझ में आ रहा है, इस ये जो 1-2 सवाल हमने पढ़े, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आम तौर पे सारे रिलिजन्स में ये बोला जाता है कि सेक्स नहीं करना, राइट? या अपनी बीवी से ही करना है, या जिससे शादी की है उसी से करना है, या सिर्फ तब करना है जब बच्चे पैदा करने हैं। तो क्या ये ओरायन का तरीका है मैनिपुलेट करने का कि लोग सेक्स का ना करें और वो सेक्स के थ्रू असेंड ना करें या एनलाइटन ना हो या उनके चक्र खुले ना रहें? इज दैट द केस? मैम इसका एग्ज़ाम्पल हालाँकि अभी क्या आगे ऐसा जवाब है? देगा शायद हाँ। शायद किसी किसी सिनेरियो में। लेकिन आप भूल रहे हो, एक वही तंत्रा वाले सेशन में उसने बोला था कि ये जब चीज़ डॉन, पता नहीं डॉन या कार्ला के बीच में हुई थी, या फिर ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस, या फिर जिम और कार्ला के बीच में हुआ था, तो कार्ला का हार्ट चक्र भड़ाक से एकदम से ओपन हो गया था। और एकदम से हम्म। जैसे ही वो ओपन हुआ, तो जो ओरायन था वो भी घबरा गया था कि ये हुआ क्या अचानक से? इसका चक्र कैसे खुल गया? हमने तो इसको यही येलो और ऑरेंज रे के अंदर फँसा के रखा हुआ था। उसी हम्म। मतलब उन्हीं लिमिटेड चीज़ों के अंदर रखा हुआ था, ये खुला कैसे इसका? तो मैम सीरियसली बताएँ तो अभी आगे जाके हो सकता है ये डॉन ये सवाल करे, लेकिन जवाब देखो आप ही के पास ही है, पिछले सेशन में ही था। उसने कहा था कि ओरायन भी हैरान हो गया था कि ये हुआ क्या? ये खुला कैसे इसका चक्र? क्योंकि ओरायन का डर ये है कि इनके दिल के चक्र नहीं खुलने चाहिए। इनको नीचे के तो चक्र में दबा के रखूँगा, इनको बाहर ही नहीं निकलने दूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ना ये बाहर निकलेंगे, ना ये उस रचयिता की डायरेक्शन में जा पाएँगे। राइट, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर समझो एक का ग्रीन रे हार्ट चक्र जो है ब्लॉक्ड हो या बंद हो और दूसरे का खुला हो, तो क्या जिसका खुला है वो ब्लॉक्ड वाले का चक्र खोलने में खोल सकता है क्या? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? मैम देखो, अपने चक्र सब खुद ही खोलते हैं, ठीक है ना? अब ये बंदा जो है, अब एक है जिसका दिल खुला हुआ है, वो तो प्यार से कर रहा है, और दूसरा कह रहा है अरे हाँ ठीक है, इसकी एडवांटेज लेनी है, हटा यार। 1 टाइम, 2 हम्म। टाइम, 3 टाइम किया है, हटा इसको इसके बाद। होते हैं ना कुछ लोग, वो सामने वाले वो सर्विस टू सेल्फ वाली पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है कि हाँ ठीक है, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया और अपना निकल गया साइड में। लेकिन दूसरा हो सकता है दिल से कर रहा हो। तो असेंशन जो होगा, जो मतलब आगे निकलने का जो होगा ना, जो रूट होगा, तो जो दिल से कर रहा है, जिसका हार्ट चक्र ओपन हो गया ना, वो तेज़ी से आगे निकल जाएगा। जिसका सर्विस टू सेल्फ है, वो अभी येलो और ऑरेंज चक्र के अंदर फँसा वो रहेगा। तो समझ गई, उसको पर उसको मैं ये बहुत टाइम पूछने लगेगा आगे निकलने में। मैं वो तो मैं समझ गई, मैं तो ये पूछने की कोशिश कर रही थी क्या एक के हार्ट खुलने से क्या दूसरे का खुल सकता है? कैन वन पर्सन नहीं हेल्प मैम, द अदर? दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क। ओके, नेवर माइंड। नहीं सो मैम, नेक्स्ट। जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं आएगा ना, जिसके हार्ट चक्र ब्लॉक है, प्रेम नहीं आएगा उसके अंदर, तब तक नहीं हो सकता ये। तो और प्रेम प्रेम अपने पार्टनर के लिए नहीं, सबके लिए प्रेम। एक के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि भई हाँ ठीक है, मेरा पार्टनर है उसी के लिए प्रेम। अब प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप सबके साथ ही करने लग जाओ। प्रेम का मतलब ये है दूसरों के लिए सहानुभूति, कंपैशन, ये सारी चीज़ें, ये भी होनी चाहिए इंसान के अंदर।
ये मैं सवाल पूछने वाली थी, पर मैंने सोचा शायद आगे रहा इसके बारे में बात करेगा, इसलिए मैंने पूछा नहीं कि ये जो बात कर रहा है ये तो ठीक है, लेकिन ये एक ही के साथ होना चाहिए या बहुतों के साथ होना चाहिए, या क्या सही है क्या गलत है? एनीवे, वील वेट फॉर दैट क्वेश्चन टू कम अप लेटर। आई एम श्योर डॉन पूछेगा। Can you expand somewhat on the concept that this action not only allows the creator to know itself better, but also creates in our density an offspring or makes available the pathway for another entity to enter the density? लंबा है। हाँ, वो आप कह रहे हैं कि सवाल आप समझाओ, फिर मैं आंसर पढ़ती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे वो सवाल कहता है कि आप इसको थोड़ा-सा और एक्सपैंड करके मतलब थोड़ा-सा और खोल करके हम लोगों को समझा सकते हो कि क्या इस एक्शन से मतलब ये जो करते हैं सेक्सुअल जो वो होती है मतलब बाइसेक्सुअल हाँ, मतलब एनर्जी बाइसेक्सुअल जो ट्रांसफर। एक्ट 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 होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्या इससे रचयिता केवल अपने आप को ही महसूस करता है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है इससे ऐसा भी हो सकता है कि ऑफस्प्रिंग बोला ना उसने, इससे ये भी होता हाँ। है कि बच्चा भी हो जाता है। कह रहे जिसकी वजह से एक दूसरी एंटिटी को इस धरती पे, इस घनत्वता में आने का मौका मिलता है। नए इस घनत्वता के अनुभव लेने का क्योंकि वो पैदा होता है, तो उससे इस घनत्वता में आने का भी मौका मिलता है। तो क्या रचयिता उसको भी अनुभव करता है? As we have previously said, the sexual energy transfers include the red ray transfer, which is random and which is a function of the second density attempt to grow, to survive, shall we say. This is a proper function of the sexual interaction. The offspring, as you call the incarnated entity which takes on the mind-body complex opportunity offered by this random act or event called the fertilization of egg by the seed, causes an entity to have the opportunity to then enter this density as an incarnate entity. This gives the two who were engaged in this bisexual reproductive energy transfer the potential for great service in this area of the nurturing of the small experienced entity as it gains in experience. It shall be of interest at this point to note that there is always the possibility of using these opportunities to polarize towards the negative. And this has been aided by the gradual building up of over many thousands of your years of social complex distortions, which create a tendency towards confusion, shall we say, or baffling of the service to others aspect of this energy transfer and subsequent opportunities for service to other selves. Interesting answer. हाँ, मैम देखो Yes, क्या Parth. जवाब दिया है यहाँ पे। वो कह रहा है कि इसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है, क्या उसको भी रचयिता अनुभव कर रहे होते हैं क्या? तो वो कहता है कि देखो दोस्त, ये जो सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, ये एक्चुअली रैंडम क्योंकि मैम ये जो एक्ट होता है ना, ये होता तो रेड रे की चक्र ये जो रेड रे होता है, जो रूट चक्र होता है ना, उसकी वजह से होता है ये। ये जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, ये रेड रे चक्र के अंदर होती है, ये हार्ट चक्र में नहीं होती। ये एनर्जी वहाँ से नीचे से चलना शुरू करती है, लेकिन जाती ऊपर की तरफ है। अब ये हो सकता है कि येलो में फँस जाए जाके या ऑरेंज में फँस जाए जाके या ग्रीन तक भी चली जाए या ग्रीन से आगे भी चली जाए। कह रहे हैं कि देखो, ये जो होता है ना रैंडम होता है, कह रहे हैं कि ये जाके तुम्हारा स्टार्ट होगा हमेशा से रूट चक्र में, ला रेड रे चक्र जो होता है जिसको हाँ, रूट चक्र जिसे बोलते हैं। कहता है अगर तुम सेकंड डेंसिटी वाले यानी जानवरों के और पेड़-पौधों के इन इन लोगों की अगर तुम बात करोगे ना, तो ये चीज़ उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, कि जब वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी जो बच्चे आगे निकलते हैं क्योंकि उनकी लाइफ़ रहती है छोटी-छोटी, ज़्यादा बड़ी-बड़ी लाइफ़ नहीं होती उनकी। कह रहे हैं कि वो ताकि अपनी ज़िंदगी आगे मतलब अपनी जो रेस है उसको आगे बढ़ा सकें, तो उनके लिए तो ये सर्वाइवल का होता है, कि भाई जैसे हमारे यहाँ होता है ना, यार हमारा वंश है क्या आगे कैसे चलेगा? जैसे हमारे यहीं पे सारे वो हो रहे हों, पता नहीं दुनिया के सारे अच्छे कलाकार हम ही पैदा करेंगे, खैर। लेकिन जानवरों के अंदर उल्टा होता है। जानवरों के अंदर ये है कि ये उनके सर्वाइवल के लिए होता है, कि जितने ज़्यादा जानवर होंगे उतने मिल के इकट्ठा होके वो सारी चीज़ें कर पाएँगे। लेकिन इंसान के केस में ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि दिस इज़ अ प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेक्सुअल इंटरैक्शन, द ऑफस्प्रिंग एज़ यू कॉल द इनकार्नेटेड एंटिटी व्हिच टेक्स ऑन द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स अपॉर्च्युनिटी offered by this random act or event called the fertilization of egg by seed cause an entity to have the opportunity to enter this density as an incarnate entity। कह रहे देखो, इंसानों के अंदर हो या जानवरों के अंदर हो, कह रहे दोनों केस में ये चीज़ ज़रूर होती है कि हाँ, ये इस एक्ट की वजह से, इस रैंडम एक्ट की वजह से होता क्या है कि जो एग होता है, जो फीमेल एग है, उसके अंदर ये जो सीड जाता है, मेल सीड जाता है ना, उसकी वजह से एक एक नई इस नई घनत्वता को अनुभव लेने के लिए एक नई एंटिटी
उनके द्वारा इस घनत्वता के अंदर प्रवेश करती है, मतलब यहाँ पे आके अपना अनुभव लेती है। कह रहे इसकी वजह से वो जो दोनों एंटिटी हैं, मतलब जिन लोगों ने वो बच्चा पैदा किया है, कह रहे कि इस बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनर्जी का इस्तेमाल करके, कह रहे उनके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि अब उनके लिए एक रास्ता खुल गया सर्विस का, क्योंकि वो अब अपने बच्चे के लिए सर्विस में लग जाएंगे। तो इस तरीके से जब वो उस बच्चे का पालन पोषण, उसकी नर्चरिंग कर रहे होते हैं ना, तो इसकी वजह से जो उन्हें अनुभव मिल रहे होते हैं, कह रहे वो सर्विस के ही होते हैं, अगर तुम नोटिस करो तो। मैम जानवरों में ऐसा नहीं होता, जानवरों में अगर आप नोटिस करोगे ना, बच्चा पैदा किया, वो कुछ टाइम तक उस बच्चे का ध्यान रखेगी उसकी माँ, उसके बाद उस बच्चे को छोड़ देती है। फिर वो बच्चे की इच्छा है कि भाई वो बच्चा उस फैमिली में रहेगा, नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। इंसानों में उल्टा होता है। इंसानों में वो जो ये जो टाइम है ना सर्विस का, वो बहुत लंबा-लंबा जाता है। माँ-बाप जो है बच्चे का ध्यान पूरा 18-18, किसी-किसी केस में तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नालायक कि उनके 25-25 साल तक, 30-30 साल तक उनके ध्यान रखते रहो। होता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, मतलब वो आगे अपने उसमें निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे इस एक्ट की वजह से अगर तुम देखोगे ना कि तुम्हें एक सर्विस देने का मौका मिलता है, और वो जो तुम सर्विस दे रहे होते हो ना, उसको भी रचयिता पूरा अनुभव ले रहा होता है। कह रहे इस एक्ट की वजह से हो रहा होता है ये सारा कुछ। किस इस एक सिंगल एक्ट की वजह से हो रहा होता है। कह रहे इट शैल बी ऑफ इंटरेस्ट एट दिस पॉइंट टू नोट दैट देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग द अपॉर्चुनिटीज टू पोलराइज टुवर्ड द नेगेटिव, and this has been aided by the gradual building up over many thousands of years of social complex distortion which create a tendency towards confusion, shall we say, or baffling of the service to others aspect of this energy transfer and subsequent opportunity for service to other self। कह रहे कि हालांकि ये तुम लोगों को एक बार को सोचना भी चाहिए कि इसकी वजह से इसका इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव पोलराइजेशन भी हो सकती है, अगर तुम्हें इसका ज्ञान ढंग का ना हो तो। यार क्योंकि हजारों सालों से जिस तरीके की तुम्हारी वो हुई है ना, सिखाया गया है तुम लोगों को। देखो मैं अब राह खुल के बता रहा हूँ यहाँ पे। कह रहे जिस तरीके से तुमको सिखाया गया है ना ये, कह रहे तुम इसे सर्विस मान के नहीं करते हो कि हमको एक दूसरे को सर्व करना है। तुम इसे ऐसे मान के चलते हो कि हाँ ये एक्ट है, ये तो होना ही है, ये तो होता ही है, बस किया और हो गया, और अपन अपने सर्विस टू रास्ते पे सेल्फ निकल गए। मान के करते हो। कह रहे तुम सर्विस टू सेल्फ, क्योंकि ये भी हो सकता है एक फीमेल ऐसे सोच रही है, हाँ ठीक है ये बस मेरा हो गया, चलो जी। अगले दिन उठे, बर्तन धोए, खाना बनाया, खिलाया, हाँ जी पति देव जी गए, और पति देव जी वहाँ ऑफिस में कह रहे हैं वाह जी वाह मजा आ गया, ये हो गया, दो चार। इसीलिए मैम इसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि दोनों ये नहीं सोच रहे कि हम एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, वो दोनों ये सोच रहे हैं मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, दोनों सर्विस टू सेल्फ के पाथ पे भी निकल सकते हैं। नेगेटिव टेंडेंसी में भी हो सकती है इसकी, वो यही कह रहा है, क्योंकि दोनों ये सोच रहे हैं कि नहीं हम एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, ये दे नहीं रहे हैं, हम तो अपना अपना सोच के चल रहे हैं दोनों, इससे बच्चे हो जाएंगे, बस ये हो गया काम। देख रहे हो मैम, कह रही है इस वजह से, क्योंकि हजारों सालों से जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग हुई है ना, ये उस कारण की वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है, अगर तुम दोनों के बीच में प्रेम प्यार नहीं है और इसको सर्विस की तरह ना करो तुम, कि हाँ मेरे को इसको सर्व करना है, मेरी इच्छा है इसको अपने आप को देने की, और मेल भी, जो मेल है मेल भी बोलेगी यार मेरी इच्छा है इसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की, और फीमेल भी बोलेगी अंदर ही अंदर की भाई मेरे को इसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की इच्छा है, तब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर दोनों ने अपने अपनी इच्छाओं के बारे में सोचा, तो ये नेगेटिव टेंडेंसी की वजह से नेगेटिवली भी निकल सकते हैं, पोलराइजेशन, दोनों चीजें हो सकती हैं इस केस में। Okay. If a sexual energy transfer occurs in green ray, and I am assuming in this case that there is no red ray energy transfer, there is no red ray energy transfer. Does this mean it is impossible then for this particular transfer to include fertilization and the birthing of an entity? ये कैसे हो सकता है कि sexual energy transfer green ray हो लेकिन red ray नहीं हो पा? मैम वो सवाल कह रहा है, रा ने उसको बोल तो दिया दिस इज इनकरेक्ट, अभी वो बताएगा। वो कह रहा है कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हम ऐसे वो कह रहा है कि मैं ऐसे मान अज्यूम कर रहा है, वो अजम्पशन है उसकी, कह रहा है मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ये ग्रीन रे में होता होगा, पक्की बात है एनर्जी ट्रांसफर। कह रहा है कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ये अनुमान है मेरा कि ये जो रेड रे जो रूट चक्र है, कह रहा वहां पर इसका कुछ लेना देना नहीं है, वहां से कुछ नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि डज दिस मीन इट इज इम्पॉसिबल देन फॉर द पर्टिकुलर ट्रांसफर टू इंक्लूड फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थिंग ऑफ एन एंटिटी? क्या इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्रीन, मतलब रेड वाले में तो कुछ होता नहीं है, जब ये ग्रीन में पहुंचेगा तभी ये बच्चा होगा, तभी ये बच्चा होने की पॉसिबिलिटी है, जब ये ग्रीन रे में पहुंचेगा।
समझ रहे हो मैम? वो क्या है, सवाल सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूँ कि इसका रेड रे, जबकि वो पहले ही बोल चुका है कि भैया ये एक्टिविटी होती है रेड रे की वजह से, मतलब रूट चक्र की वजह से। फिर भी अनुमान लगा रहा है जबरदस्ती का, कह रहा है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका रेड रे से तो कोई लेना देना है ही नहीं, रूट चक्र से तो कोई लेना देना है नहीं। जब ये ग्रीन रे की तरफ, मतलब हार्ट चक्र की तरफ जब आती होगी, तब ही ये बच्चा पैदा होता होगा शायद। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा उसका आगे जवाब देगा, दिस इज इनकरेक्ट। देयर इज ऑलवेज द रेड रे एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द नेचर ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स। The random result of this energy transfer will be as it will be as a function of the possibility of fertilization at a given time in a given pairing of entities. कह रहा है ये गलत है जो तुम कह रहे हो। कह रहा है ये एक्टिविटी जो होती है रेड रे की होती है, वहां से एनर्जी ऊपर चलना शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सीधा ही उसको हार्ट चक्रा, किसी का ओपन है, मैम किसी का दिल ओपन हो, हार्ट चक्रा ओपन हो, उसकी इच्छा ना हो ये करने की, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। इच्छा तो, इच्छा ये जरूरी नहीं, ये इच्छा उत्पन्न होती है आपकी रूट चक्र की वजह से। अगर लेकिन रूट दो चक्र, इंसानों में प्यार हो सकता है ना, कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन सेक्स उनके दिमाग में ही नहीं आता, ये भी तो हो हाँ बिल्कुल सकता हो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो तो वही तो फिर वो वो कह रहा है। ग्रीन रे तो फिर एक्टिवेट हुई, लेकिन हाँ ग्रीन रेड रे, रे नहीं हुई। हाँ ग्रीन रे एक्टिवेट नहीं हुई, ओ सॉरी रेड रे नहीं हुई, ग्रीन रे एक्टिवेट हो गई, हाँ, ये तो चीज है। और मैम आपको एक अगर चीज बता, ऐसा अगर होगा। ग्रीन रे एक्टिवेट हो जाए ना किसी का, तो वो हाँ, नेक्स्ट डेंसिटी के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है वो जाने के लिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका रेड रे जो है चक्र है वो ओपन हो। ये भी हो सकता है कि आप ग्रीन रे यहाँ पे आपका ओपन हो गया, आप पहुंचे नेक्स्ट डेंसिटी में, वहां जाके रेड रे आपका एक्टिवेट हो जाए, मतलब फोर्थ डेंसिटी में जाके, कि वहां का माहौल ही आपको इतना अच्छा लगे कि नहीं यार ये तो मेरे को करके एक बार अनुभव लेके देखना है। ये वहां जाके भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पर ही हो। तो जो लोग अपने साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं ना, वो इसी वजह से कर रहे होते हैं कि यार जब ये एक्टिविटी यहाँ भी होती है वहां भी होती है, तो मैं यहाँ क्यों करूँ, इतनी लफड़े पालू ही क्यों जिंदगी के अंदर। मैं सीधा का सीधा आगे निकलता हूँ और वहां पे फोर्थ डेंसिटी में जाके वहां पे कर लूंगा ये सारी चीजें। अब इस चक्कर में ये भी है कि यार हो सकता है कि वो आगे ही ना निकल पाए पूरी तरीके से, रेड रे ग्रीन रे चक्र उसका ओपन ही ना हो, फंस गया यहाँ पे, ये भी नहीं किया और वो भी नहीं किया। इसलिए रा ने बहुत पहले बोला था, कहता अनुभव लेते चलो, तुम्हें ये जो बॉडी और ये माइंड और स्पिरिट मिली है ये अनुभव लेने के लिए ही तो मिली है, अनुभव लेते चलो। रोकोगे अपने आप को तो तुम अनुभव ले नहीं पाओगे, और तुमने अपने अनुभव रोके तो रचयिता के अनुभव रोक रहे हो तुम। तो इसलिए सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो। तो अच्छा। इसके आगे वो कहता है द ग्रीन रे एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स ड्यू टू द वाइब्रेटरी रेट ऑफ ईच एंटिटी बीइंग अनडिस्टॉर्टेड इन एनी वाइटल सेंस बाय द येलो और ऑरेंज रे एनर्जीज। Thus the gift shall we say be given freely, no payment being requested either of the body, of the mind or the spirit. The green ray is one of the complete universality of love. This is a giving without expectation of return. देखा मैम क्या बोल रहा है वो? अब मैम देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये जो ग्रीन रे जो होता है ना, जो हार्ट चक्रा होता है ना, ये इसलिए होता है कि हर एंटिटी का ना अपना अपना, हर इंसान का अपना अपना वाइब्रेटरी रेट होता है। वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग ग्रीन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग पीले वाले में, येलो चक्र में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कह रहे हैं कुछ ऑरेंज में कर रहे होते हैं। कह रहे लेकिन जब ग्रीन रे में कोई पहुंच जाता है ना, तो उसको गिफ्ट की तरह कि मैं तुझे दे रहा हूँ अपने आप को, इस तरीके से करता है, फ्रीली अपने आप को देता है। कह रहे ना उसके अगेंस्ट कोई वो पेमेंट मांगता है, ठीक है, रिक्वेस्टेड ईदर ऑफ द माइंड बॉडी और स्पिरिट। कह रहे हैं तीनों के से रिलेटेड कोई ना तो वो पेमेंट मांग रहा होता है उसको। उसका ग्रीन रे जैसे ही ओपन होता है ना, कहता है कि ग्रीन रे का मतलब ही यही होता है, कंप्लीट यूनिवर्सैलिटी ऑफ लव। कह रहा है कि पूरी यूनिवर्स में जिस तरीके से प्यार को फैलाया है ना रचयिता ने, कह रहा है बिल्कुल फ्री में फैला दिया है। कह रहा है बिल्कुल इसी तरीके से होता है जब ये ग्रीन रे हार्ट चक्र ओपन होता है। कहता है इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि इसमें जब तुम फ्रीली किसी को अपने आप को दो, हो सकता है तुम्हें धोखा मिल जाए सामने वाले से, लेकिन तुमने फ्रीली अपने आप को दिया है वहां पे। कह रहे इसलिए कहते हैं जब तुम फ्रीली अपने आप को किसी को दे रहे हो ना, तो रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट मत करना। अगर तुमने एक्सपेक्ट किया रिटर्न में कुछ, तो इसका मतलब तुम्हारा ग्रीन रे अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा येलो और ऑरेंज भी है अभी भी। तुम फ्रीली नहीं दे रहे हो अपने आप को। झटका पड़ सकता है, दुख हो सकता है तुम्हारे को कोई धोखा दे के चला जाए, लेकिन तुमने अपने आप को अगर फ्रीली दिया है ना, तो अपने दिल के अंदर जरूर बोलना, आह मैंने तो अपने आप को फ्रीली दिया, उस रचयिता का काम मैंने किया है। यार जैसे ही इच्छा, जैसे ही थॉट तुम्हारे दिमाग के अंदर आएगा ना,
तुम एकदम से आज़ाद होगे उस झटके से, एकदम से आज़ाद होगे उस प्रॉब्लम से और तुम और आगे निकलते चले जाओगे नेक्स्ट डेंसिटी के लिए। होता है मैम, बहुत लोगों के साथ होता है ये, उनको और पता अगर नहीं था। आप अगर कोई ये करो सेशन ही अगर ना, ढंग से समझ लेना। हुँ, अगर कोई करे ही ना, मतलब आई मीन कोई इसमें इंडल्ज नहीं करे, सेक्सी हुँ, ना करे, कोई खुद को हाँ, रोकता रहे तो। हाँ। तो मैम उसके देखो ब्लॉकेज तो रहेगी रहेगी ना, उसके रूट रूट चक्र में ब्लॉकेज आ गई। हार्ट चक्र वो ओपन करके जा सकता है। लेकिन जब तक वो ब्लॉकेज है ना, वो पूरी 8th डेंसिटी तक पहुँचते-पहुँचते ब्लॉकेज कहीं न कहीं खुलेगी ज़रूर, देखना आप। जा ही नहीं सकता वो आगे की डेंसिटी में चला जाएगा। आगे की डेंसिटी में जाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नीचे के चक्रास ब्लॉक नहीं हो सकते, नीचे के चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं। हार्ट चक्र आपका ओपन होना चाहिए, अगर आप उसको लेके नेक्स्ट डेंसिटी में पहुँच गए, तो बाकी के नीचे के 3 चक्र जो है ना, उनको आप और पॉज़िटिवली वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, रादर देन नेगेटिवली, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा होगा। वहाँ पे आप इसको नेगेटिवली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अनलेस अंटिल आप सर्विस टू सेल्फ वाले उसमें निकल जाओ। मतलब आप सर्विस टू सेल्फ वाले वो ओरायन वर्ल्ड में निकल जाओ। और इधर क्रिएटर का वर्ल्ड है, जो सर्विस टू अदर्स वाला है। सर्विस टू अदर्स वाले में निकल गए तो वहाँ जाके आपके तीनों चक्र आप ओपन कर सकते हो इस एक्ट से। उसने बोला है ना कि ये जो सेक्सुअल एक्ट है, ये फर्स्ट मतलब सेकंड डेंसिटी से लेकर पूरी अर्थ डेंसिटी तक हर जगह पर है ये, हर जगह पर। तो हो सकता है यहाँ ना खोलो, आगे जाके खोल लोगे आप। माहौल ऐसा मिल जाएगा कि आप वहाँ पे कर ही लोगे इस चक्र को खोलने के लिए काम। सेम तरीके से सर्विस टू सेल्फ वाले भी, वहाँ जाके उनका और ज़्यादा वो तो बाईपास ही कर देते हैं इसको हार्ट चक्र को। कहते हैं तेल लेने गया हार्ट चक्र। यार वो रूट हाँ, चक्र का पूरा इस्तेमाल करते हैं वो अपना, पूरा इस्तेमाल करते हैं सर्विस टू सेल्फ वाले, पता है आपको ये? ये जो नेक्स्ट रेप वगैरह क्वेश्चन। होते हैं ना, जो रेप वगैरह होते हैं, उनका रूट हम्म, चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट चक्र पूरा ब्लॉक हो जाता है उनका। इसलिए 4 अ, डेंसिटी में मूव ही नहीं कर पाते हैं वो, इसलिए उन्हें डेंसिटी रिपीट मारनी पड़ती है या इस केस में ये भी हो सकता है कि अगर उन्हें बाईपास करके इंटेलिजेंट एनर्जी की तरफ निकल गए, तो ओरायन अपने बाल पकड़ के खींच के ले जाएगा अपने वर्ल्ड में कि आजा बेटा तू तो मेरा ही हाँ, बच्चा है, तेरी सोच मेरे जैसी है, तू इधर आजा ज़रा, वहाँ कहाँ जा रहा है? प्रेम प्यार में कहाँ पड़ रहा है? इधर आजा अ, ज़रा मेरे पास। ये जो लोगों का सिर्फ रूट चक्र एक्टिवेट होता है और हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, एक चीज ये भी होती है, आपने देखा होगा कि जो लोग खास करके ऐसे होते हैं, वो पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं, या अगर किसी इंसान का रूट चक्र एक्टिव है तो उसकी ग्रोथ फाइनेंशियल बहुत तेजी से होती है। वो इसलिए कि अगर आपका रूट चक्र एक्टिव है, लेकिन मतलब जब आपका रूट चक्र एक्टिव होता है तो आप अट्रैक्ट करते हो प्रॉस्पेरिटी, पैसा। तो अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हो लेकिन आपका रूट चक्र एक्टिव है तो पैसा ही पैसा। और अगर आप मतलब रूट चक्र एक्टिव है और उसको सेक्सुअली भी एक्टिव कर रहे हो, तो इवन दैट इन अ वे अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज वो वो इसलिए ना मैम क्योंकि फोकस हार्ट पे नहीं है, फोकस फोकस हार्ट पे मॉनेटरी नहीं है, यानी फोकस। हाँ, मटेरियलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर है। हाँ, फोकस अगर मटेरियलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर है तो जिस हाँ, जहाँ आपका फोकस गया, वो चीज़ आपके पास तेज़ी से आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आप एक्ट हाँ, उसके अकॉर्डिंगली करोगे। हाँ। लेकिन अगर आप इनफैक्ट अगर आपका रूट चक्र एक्टिव है, मतलब कि आप हॉर्नी फील कर रहे हो, ऑर्गेस्मिक फील कर रहे हो, लेकिन आप सेक्स नहीं करते हो, तो बहुत तेजी से पैसा आता है, ये बात भी है। अच्छा, हाँ, एनीवे, नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन इज, है। आई वाज वैसे भी वंडरिंग इफ अभी देयर। आपको बता तो दिया था उसने कि अभी आगे बताएगा कि पैसा एंटर कैसे हुआ है। सारी चीज़ें बताएगा फिर देखना भी आप ठीक है, आगे चल के। ओके। 31.6, I was wondering if there was some principle behind the fact that a sexual union does not necessarily lead to fertilization. I'm not interested in the chemical or physical principles of it. I'm interested in whether or not there is some metaphysical principle that leads to the couple having a child or not, or is it purely random? This is random within certain limits. If an entity has reached a seniority whereby it chooses the basic structure of the life experience, this entity may then choose to incarnate in a physical complex which is not capable of reproduction. Oh, thus we find some entities which have chosen to be unfertile. ये उन लोगों के लिए जो रोते रहते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा. Other entities, though free through free will, make use of various devices to ensure non-fertility. ये भी सही है. Except for these conditions, the condition is random. Please go ahead. मैम इसको आंसर को मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्या आप आपको अगर समझ में आ गया तो आप एक्सप्लेन कर दोगे इसको प्लीज़? जी, मैं
ओके, कोशिश करती हूँ। तो डॉन पूछता है कि मैं ये सोच रहा था, जैसे आप ये बोल रहे हो कि बच्चा पैदा करने के लिए रेड रेस जरूरी है, मतलब रूट चक्र एक्टिव होना जरूरी है, तो सेक्स करने के बाद जो बच्चा पैदा होता है ये हमेशा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर 10 लोगों के साथ सेक्स किया तो 10 को बच्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब मैं लेकिन उसका बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल प्रिंसिपल क्या है वो जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इसके पीछे रचयिता की कोई सीक्रेट है या उसकी कोई मंशा है या क्या वजह है कि बहुत सारे लोग सालों कोशिश करते रहते हैं, उन्हें बच्चा नहीं होता, और किसी को नहीं चाहिए होता और अचानक से उन्हें बच्चा हो जाता है। तो या हाँ, बहुत कुछ मतलब लोग इसका ऐसे। आध्यात्मिक हाँ, हाँ, मतलब वही इसका आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप से क्या वो है वजह लेना-देना? है, वजह है। हाँ, तो रा कहता है कि ये रैंडम है, मतलब कि हो जाता है लेकिन उसकी अचानक भी एक अचानक लिमिट है। हाँ, अचानक से होता है लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट है। हाँ, अगर एक एंटिटी ने सीनियोरिटी, जहां मतलब जैसे डेंसिटी के अंदर भी लेवल्स होते हैं, तो वो नीचे से चढ़ते चढ़ते ऊपर के लेवल पे पहुंच गया है, अध्यात्म में सीनियोरिटी प्राप्त कर ली है, तो कई बार वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब जिंदगी के तजुर्बों में ये खुद डिसाइड करते हैं, मतलब फैसला करते हैं कि हमें इस बार बच्चा नहीं चाहिए, हमें इस तरह का शरीर देना कि हमें कभी बच्चा ना हो। इसलिए बहुत सारे लोग बच्चा कितनी भी कोशिश करें पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से। दूसरे वो अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहते हैं, इसलिए वो ये डिसाइड करते होंगे, आई बिलीव। तो दूसरे जो एंटिटीज होते हैं वो थ्रू फ्री विल मेक यूज ऑफ वेरियस डिवाइस टू इंश्योर नॉट। बहुत सारे एंटिटीज अपनी फ्री विल से बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें बच्चा ना हो, जैसे आजकल कॉन्डम्स यूज करते हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करते हैं। इन दो चीजों के अलावा जो पैदाइश होती है वो रैंडम होती है, मतलब अ, किसी के हो गई किसी के नहीं हो गई, ऐसा कुछ रचेता का उसमें कोई, कहते हैं ना कि बच्चा ऊपर वाले की देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही कहा मैंने पा? हाँ मैम, वो कह रहा है कि देखो इसमें इसमें 2 चीज़ें बोली उसने बड़ी इम्पोर्टेंट। उसने कहा कि कुछ लोग ना सीनियॉरिटी मतलब ये जो बच्चे का सुख होता है ना, इसको भोग के आए होते हैं पीछे से। काफ़ी लाइफ़्स उनकी निकली होती है, उनके बच्चे पैदा हुए होते हैं, तो वो बच्चे का सुख और दुःख दोनों भोग चुके होते हैं अच्छे से। तो अगला जीवन जब वो ले रहे होते हैं ना, जब वो मरने के बाद आपको याद है ना वो कहता है कि एक बॉडी मिलती है, उसकी हीलिंग होती है, फिर उस बॉडी की छोटी-सी सूक्ष्म बॉडी एक एक और मिलती है उनको। कहता है कि उस टाइम पे ना वो पहले ही अपने हायर सेल्फ को ये बोल देते हैं कि भाई मुझे बॉडी इस तरीके की देना तुम इस बार। उसे मैम फॉर्म मेकर बोलते हैं। जो ये बॉडी बनाता है ना, अभी आगे जाके बताएगा, फॉर्म मेकर बोलते हैं उसको। जो शरीर बनाता है उसके हिसाब से कि भाई तेरे को ये शरीर ठीक लग रहा है? वो कह रहा है कि हाँ, ये ठीक लग रहा है, इस तरीके का मेरे को अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा बना देना। और वो हाय उसकी अपनी हाय। सोच के हिसाब से होता है। तो वो कहता है कि कहता है कि तब जब वो सारे सुख भोग के आगे आ जाता है ना, तो वो कहता है कि यार अब इस जीवन में मुझे बच्चा नहीं चाहिए। कह रहा है कि लेकिन मैम उस इस सोसाइटी के अंदर आती जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है ना, तो जनता कहती है, "अरे! तेरे तो बच्चे नहीं हो रहे, अरे! तेरा तो ये नहीं हो रहा, अरे! तेरा तो वो नहीं हो रहा।" अरे गधे! उसको देख तो ले, वो पहले ही अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे करके आया हुआ है कि भैया नहीं चाहिए बच्चे। उसको जाना था अध्यात्म की साइड में, इस वजह से वो पहली माँग के आता है वहाँ से वो चीज़। एक सिनेरियो ये है। फिर दूसरा सिनेरियो ये है जिस तरीके की आजकल की टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी कह लो या जिस जो अभी आपने वर्ड यूज़ किए थे कॉन्डोम्स एंड ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ पिल्स और ये कंट्रोल सारी पिल। चीज़ें। हाँ, बर्थ कंट्रोल पिल्स। कह रहा है इनका इस्तेमाल करके भी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं ना पैदा हों। कह रहा है लेकिन ये जितनी भी चीज़ इन दोनों चीज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो रैंडम होते हैं। और मैम आप एक चीज़ नोटिस करना कि कई केसेज़ में ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ दोनों चाहते हैं बच्चा हो, लेकिन बच्चा नहीं होता। जब उनका ध्यान हट जाता है ना उस चीज़ से, भई अब तो नहीं होगा, तब उनके बच्चा हो जाता है। हाँ, मैक्सिमम यही होता है। हाँ, क्योंकि आपका फ़ोकस आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उस काम के लिए जो नेचुरल प्रोसेस है। आप नेचुरल प्रोसेस के साथ ज़बरदस्ती करोगे ना, तो कभी नहीं होगा। होगा ही नहीं आपके बच्चा, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो।
क्योंकि आप चाह रहे हो, आप नेचुरल, अरे आप उस एक्ट को एंजॉय करो ना। अगर आप उस एक्ट को एंजॉय कर रहे हो, उस एक्ट को प्योर मान के उसको कर रहे हो, तो आपका बच्चा हो जाएगा। आप दिमाग के अंदर ये मत रखो कि मुझे बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। वो बोल रहा है ये रैंडम एक्ट है, ये अपने आप ही होता है। इसमें ये नहीं है कि तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम्हारे बच्चा होगा। ये अपने आप होता है, इसको ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे अपने आप ही होने दो। बीच में ज़्यादा अपनी बुद्धि कहते हैं ना मैम, जो बुद्धिमान होता है ना, सारे दुःख उसी को झेलने पड़ते हैं। जो भोला-सा होगा ना, उसकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। धीरे-धीरे होती चली जाती है। दुःख भी आते हैं उसको, लेकिन उसकी चीज़ें होती चली जाती हैं। चाहे छुट-पुट इधर से हो या इधर से हो या उधर से हो, अच्छा, कैसे भी उसकी हो जाती है। आगे बढ़े। हाँ जी। Thank you. In the material earlier, you mentioned magnetic attraction. Could you define and expand upon that term? Yes, even I would love to know. We use the term to indicate that in your bisexual natures, there is that which is of polarity. This polarity may be seen to be variable according to the, shall we say, male-female polarization of each entity. Be each entity biologically male or female. Thus, you may see the magnetism in two entities with the appropriate balance, male-female versus female-male polarity, meeting and thus feeling the attraction which polarized forces will exert one upon the other. This is the strength of the bisexual mechanism. It does not take an act of will to decide to feel attraction for one who is oppositely polarized sexually. It will occur in an inevitable sense, giving the free flow of energy a proper, shall we say, avenue. This avenue may be blocked by some distortion towards a belief condition which states to the entity that this attraction is not desire. However, the basic mechanism functions as simple as wood, shall we say, the magnet and the iron. अच्छा, हाँ मैम। मैम ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इस सेशन को आज यहीं तक के लिए करते हैं, है ना? क्या? क्योंकि बहुत लंबा सेशन है मेरे ख्याल में ये, इसके आगे भी बहुत लंबा है ये, तो रेस्ट हम इसका 17 बाद में तक है। करेंगे। क्या कह रहे हो? 31.17 तक है और हाँ, अभी हम लोग पहुंचे हैं 31.7 में। हाँ, तो मैम 10 सवाल हैं, 10 सवाल हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। अच्छा, ओके। क्योंकि 1.5 घंटे का सेशन हो गया, वरना ये बहुत लंबा जाएगा आपका। हाँ, तो इसको बंद करके रिकॉर्डिंग दोबारा, आई मीन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप बिजी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, आप चलो। देखो, आई डोंट वांट टू इन्फ्रिंज ऑन योर मैम फ्री एक्चुअली क्या विल। है ना, पिछले कंटिन्यूअसली करीब 2 ढाई घंटे से तो बोल ही रहा हूँ। गला दुख गया बोलते-बोलते। हाँ, चलो ठीक कोई है। नहीं, लेकिन फिर भी पुश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डेढ़ दिक्कत घंटा नहीं है। हुआ है, 6 बजे शुरू किया था, साढ़े सात, हाँ, 2.5 घंटे हो गए। हाँ, 2.5 घंटे, ओके। है ना? नहीं, 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा हुआ। हाँ, 1.5 घंटा हो गया। चलो कोई अच्छा, नहीं, ठीक है, अब कोई आपकी बात हेल्प नहीं, तो लूँगा मैं, मेरे को कोई नहीं। बोल लेने दो, जो मैं समझा सकती हूँ मैं समझा लेती हूँ। जब मैं अगर ये समझाती हूँ वाला आप उसी क्वेश्चन चीज को आपको समझ दोबारा में आ गया तो आप समझाते समझा हो। सकते हो? अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया, आप समझा सकते हो? तो फायदा क्या, मैं समझाती हूँ, आप फिर उसी चीज को दोबारा समझा देते हो। नहीं, नहीं, मैं नहीं समझाऊँगा आप। अगर मैं कसम से गलत हूँ तो बेशक मैंने समझाओ। मैंने फिंगर क्रॉस कर लिया और मुँह पे लगा लिए टेप। आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर मुझसे समझाया गया तो मैं समझाऊंगी, नहीं तो फिर आपको बोल दूंगी, ठीक है। तो ठीक। 31.7 में वो ये कहता है कि आपने पिछले सेशन में, पिछले मतलब 30th चैप्टर में, उसने रा ने मैग्नेटिक अट्रैक्शन के बारे में बोला था कि दो लोगों का अट्रैक्शन होता है, फिर वो लोग सेक्स करते हैं या जो भी, बाइसेक्सुअल मतलब एक आदमी और एक औरत में। तो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन का असली मतलब क्या है, इसे थोड़ा विस्तार से समझाओ। तो रा ने बोला, हमने ये इसलिए आपको बोला कि जो दो लोग होते हैं, मेल और फीमेल, अलग अलग पोलैरिटी के, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, मेल फीमेल पोलराइजेशन ऑफ ईच एंटिटी, बी ईच एंटिटी बायोलॉजिकली मेल और फीमेल, मतलब हर इंसान में मेल और फीमेल तो दोनों होता है। तो एक मेल हो गया, क्या मैं सही कह रही हूँ? ये पा दिस पोलैरिटी में बी सीन टू बी वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द बी ईच एंटिटी, एम हाँ आई मैम, राइट? ओके, thus you may बिल्कुल see मैम। the, हर इंसान के अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं। हाँ, उसका thus you झुकाव may, किस तरफ होता है ना, वो होता है बस मेन। हाँ, तो thus you may see the magnetism in two entities with the appropriate balance versus, मतलब दो लोगों में अगर उनका मेल फीमेल हार्मोन्स जो हैं, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं, तो हार्मोन्स अगर उनके बैलेंस्ड हैं, तो एक मेल फीमेल के साथ और फीमेल मेल के साथ अट्रैक्ट होगी। जब वो मिलेंगे
तो एक दूसरे उनकी जो एनर्जी है, पोलराइज्ड फोर्सेस विल एक्सर्ट वन अपॉन द अदर, उनकी जो एनर्जी है एक दूसरे को खींचेगी और एक तरह से हावी हो जाएगी उनके ऊपर, इस तरह से कि मेंटली इमोशनली या एनर्जी वाइज, एक्चुअली मेंटली और इमोशनली नहीं होता है, ये एक एनर्जी होती है जिसको आजकल की भाषा में बोलते हैं ना, इन दोनों में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, तो वो केमिस्ट्री एक्चुअली एनर्जी होती है, बायोलॉजी नहीं होती है, उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है आप कैसे दिखते हो, आपका नेचर कैसा है, कुछ भी नहीं, ये एक केमिस्ट्री होती है दो लोगों के बीच, जो बिना एक दूसरे को देखे भी हो सकती है, एक दूसरे से बिना बात किए भी हो सकती है। तो और दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बायोसेक्सुअल मैकेनिज्म, it does not take an act of will to decide who is oppositely polarized sexually. It will occur, तो मतलब ये एक नेचुरल चीज है जो दो लोगों में होनी है, और इसके लिए दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती कि मैं इसकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हूं, या सामने वाला अगर ऑपोजिट सेक्स का है और आपको वो पुल आ रही है तो वो अट्रैक्शन होगी, it will occur in an inevitable sense, please pa if I'm wrong please correct me, it will occur in an inevitable sense giving the free flow of energy a proper, shall we say, avenue, जब आपकी एनर्जी को उसके अलाइंड, आपकी एनर्जी किसी की एनर्जी के साथ अलाइंड होती है, खास करके जैसे बोलते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एक तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं, एक जब आपकी एनर्जी किसी के साथ अलाइंड होती है, दोनों की बहुत सिमिलर तरह की एनर्जी है, तो ये फ्री, जब एनर्जी फ्लो करती है दो लोगों के बीच में, तो इस तरह की मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना लाजमी है। This avenue may be blocked by some distortion towards a belief condition which states to the entity that this attraction is not desired. कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक इंसान बोले कि नहीं, सोसाइटी के हिसाब से या मॉरल्स के हिसाब से मेरा अट्रैक्ट होना सही नहीं है, तो वहां पे ब्लॉकेज आ सकती है कि नहीं ये दूसरे धर्म का है, ये दूसरी जाति का है, या ये सुंदर नहीं है, या कुछ, कई बार अट्रैक्शन होने के बावजूद जब आप एक दिमाग से सोचते हो तो वहां पे आप ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हो, वो किसी भी बिलीफ सिस्टम की वजह से भी हो सकता है। However, the basic mechanism functions as simply as would, shall we say, the magnet and the iron. लेकिन जैसे कि एक लोहा चुंबक की तरफ दौड़ा चला जाता है, अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्शन लाजमी है, और ये अगर दो लोगों में होनी है तो वो होके रहेगी, आगे वो इसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस में बदलें या ना मत बदलें। क्वेश्चन वेरी गुड 31.8। मैम, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन थी। और इसमें बस एक चीज ऐड करूंगा अपनी हल्की सी। जी जरूर। मैम, अट्रैक्शन जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे लोग बोलते हैं, वो एग्जैक्टली इसी के बारे में बात हो रही है। लेकिन आपको पता है अट्रैक्शन सबसे ब्यूटीफुली कब डेवलप होता है? बस ये आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। एक तो दो तरीके हैं इस पर अट्रैक्शन को डेवलप करने के। क्योंकि मैम ये अट्रैक्शन का टॉपिक ऐसा था कि हम लोगों ने इसको भी मास्टर कर रखा है वैसे तो, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यार ये इसका कोई फायदा है नहीं। तो एक तो होता है एक दूसरे की आंखों में देखने से जो अट्रैक्शन डेवलप होता है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। मुंह से शब्द भी नहीं निकलेंगे, आंखों आंखों में बात हो जाती है, एक हाँ, दूसरे को समझ लेते हैं। एक कई तो बार ये आंखों की भी मेथड है। जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट, करेक्ट। और एक दूसरा मेथड और है, जब भी आप एक दूसरे से बात करो ना, डायरेक्ट बात मत करो, सीधी बात मत करो, घुमा घुमा के बातें करोगे ना, तब अट्रैक्शन और तेजी से डेवलप होता है। जैसे मान लो कि मुझे कोई लड़की पसंद है, तो मैं उसे बोलूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आई थिंक यू स्टार्टेड लाइकिंग मी। तो है कि ओ नो प्लीज, व्हाई वुड आई लाइक यू। तो वहां से ट्रिगर होता है एकदम से, वो जो ट्रिगर होता है ना, तो फिर वहां से अगर आप बातें घुमाते 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 लेके जाओगे ना, अगर आप मूवीज में भी देखोगे इसी तरीके से ही चीजें होती है, वहां पे अट्रैक्शन बिल्ड। अगर आप कोई मूवी देखना शुरू करो ना, उसके अंदर देखना कि ये दोनों जो लड़का और ये लड़की है, इनके बीच में अट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है, इनकी बातें और इनकी आंखें किस तरीके से चल रही हैं। डायरेक्ट वो अगर कोई डायरेक्ट किसी की लड़की को जाके बोल दे ना आई लव यू और या आई लोगो यू,
या एक लड़की जाके लड़के को बोल दे आई लव यू या आई लोगो यू, तो मैम उसकी वहीं पे वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन घुमा घुमा के थोड़ा लंबे टाइम तक इसको चलाते रहोगे ना, तो अट्रैक्शन बहुत बढ़िया बिल्ड होता है। अब ये करने मत लग जाना अपनी जिंदगियों में, पता चले आप लोग सारे निकल जाओ रोड पे और अट्रैक्शन अट्रैक्शन खेलने लग जाओ। एक एक लव गुरु का सेशन भी शुरू कर ले क्या? लॉ ऑफ वन की सीरीज के साथ लव गुरु की एक सीरीज भी शुरू कर लेते हैं, जहाँ लोग आके आपसे सवाल पूछेंगे। वैसे मैम इस टॉपिक के ऊपर भी हाँ, मैं चाहूँ ना तो बहुत लंबे-लंबे सेशंस दे सकता हूँ, लेकिन मैं अब इन टेक्निक्स को ना मैं यूज़ नहीं करता हूँ। रीज़न बीइंग मैम मेरा फ़ोकस ना अब इस तरफ हो गया है, आध्यात्मिक वाली साइड में हो गया है ना। ठीक है। अब मन नहीं करता है, अब लगता है कि हाँ ठीक है। जब मन करता है ना ट्रिगर करने का, तब मैं ज जानबूझ के भी कर लेता हूँ, तो मुझे खुद भी मज़ा आता बीवी है, मैं खेलता मारेगी हूँ। जुतियां, बीवी मारेगी, चुप कर जाओ। नहीं, नहीं उसी के साथ ही करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, उसी के साथ ही करता हूँ। ठीक है। Question number 31.8. We have what seems to be an increasing number of entities incarnate here now who have what is called a homosexual orientation in this respect. Could you explain and expand upon that concept? तो डॉन कहता है कि हमारे धरती पे आजकल ये कुछ होमोसेक्सुअल लोग बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो क्या आप इस बारे में कुछ विस्तार से हमको बताएंगे कि क्यों है, क्या है? तो रा कहता है entities of this condition experience a great deal of distortion due to the fact that they have experienced many incarnations as biological male or as biological female. I never thought about this. This would not suggest that what you call homosexuality in an active phase, were it not for the difficult vibratory condition of your planetary sphere. देयर इज व्हाट यू मेक। तो वो कहता है कि ये एक्चुअली इस वजह से होता है कि एक इंसान, जैसे पहले भी पा ने बताई थी शायद ये बात, कि एक इंसान फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मैं अपनी बहुत सारी जिंदगियों में अगर आदमी रही हूं और इस जन्म में अचानक 10-15 आदमी की लाइफ बिताने के बाद इस जन्म में अचानक औरत बन गई, तो मेरा अट्रैक्शन औरतों की तरफ ज्यादा होगा। या अगर मैं मेल और फीमेल दोनों बनती आई हूं, जैसे 10 मेरे 100-50 हो गए मेल के इनकारनेशन, 100-50 फीमेल के हो गए, तो इस जिंदगी में मैं हो सकता है बाइसेक्सुअल भी रहूं। तो इस वजह से कंफ्यूजन्स हो जाते हैं लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में। This would not suggest what you call homosexuality in an active phase were it not for the difficult vibratory condition of your planetary sphere. ये आपके धरती का जो वाइब्रेशन है और यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, इसकी वजह से एक्टिव, what does he mean pa when he says what you call homosexuality in an active phase? मैम एक्टिव फेज़ मतलब जब आप ज़िंदा हो, जब मरने के बाद वो जाती है ना आत्मा वहाँ हाँ, पर चीज़ें अलग होती हैं, वहाँ पे तो मेल फीमेल दोनों में ही मर्ज हो जाता होता है ही वो। नहीं है। हाँ, हाँ, एक्टिव फेज़ मतलब जो अभी करंट एक्टिव फेज़, यहाँ पे वो कह रहा है दिस वुड नॉट सजेस्ट व्हाट यू कॉल होमोसेक्सुअलिटी इन एन एक्टिव फेज़ वेयर वर इट नॉट फॉर द डिफिकल्ट वाइब्रेटरी कंडीशन ऑफ योर प्लैनेटरी स्फीयर। कहता है देखो, ये एक्टिव फेज़ जो होता है ना, ये होमोसेक्सुअलिटी का वो इस वजह से होता है क्योंकि तुम्हारे प्लैनेट का जो वाइब्रेटरी रेट है ना, जिस तरीके से लोगों की सोच ने इसकी प्लैनेट की वाइब्रेटरी मतलब कंडीशंस बना दी हैं, कह रहे हैं उसकी वजह से भी होता है। अभी देखना मैम वो आगे उसको एक्सप्लेन करेगा। hmm. There is what you may call great aura infringement among your crowded urban areas in your more populous countries, as you call portions of your planetary surface. Under these conditions, the confusion will occur. Okay, तो वो कहता है कि आपके जो शहर हैं वो इतने ज्यादा भीड़ भाड़ है वहां पर, और लोग इतने एक दूसरे के पास रहते हैं और एक दूसरे के साथ इतना नजदीकी इतनी है, मतलब कि एक दूसरे के ऑरा पे चढ़े रहते हैं। मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? ऑरा इन्फ्रिंजमेंट हाँ, वो मतलब जो ऑरा की ऑरा जो होता फ़ील्ड है है, ना, वो एक-दूसरे के साथ मर्ज कर देती है। एक एक इंसान की जो ऑरा होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। मतलब आपके एक्चुअली 7 फील्ड्स होते हैं आपके शरीर के आसपास। मैं एक मिनट गूगल करके दिखाऊं क्या? 7 फील्ड्स होते हैं, several aura layers of human, yeah, of basically humans.
और ऑरा बहुत ज्यादा फैली हुई होती है एक इंसान की कि यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठी हूँ बॉम्बे में, तो यहाँ से दिल्ली तक या दिल्ली कहीं तक भी फैल सकती है। जहाँ फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, अगर मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ कनाडा में, तो मेरी ऑरा वहां तक पहुंच जाएगी, लिटरली मेरी ऑरा वहां तक पहुंच जाएगी। तो ये अलग अलग ऑराज होते हैं। ये तो चक्र के, एक मिनट, चक्र वाले ऑराज बता दिए नहीं। there are different auras, aura layers: etheric body, emotional body, mental body, astral body, etheric template body, celestial body और बाहर की कीथर या कॉजल बॉडी। इस तरह आपका जो ऑरा होता है, ये यहाँ पे छोटा सा लग रहा है आपको देखने में, लेकिन एक्चुअली ऑरा बहुत फैली हुई होती है। और जब आप एक छोटे से घर में सब एक मतलब एक दूसरे पे चढ़े रहते हैं, मतलब किसी को स्पेस ही नहीं मिलती, जब इंसान बोलता है ना मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि ऑरा का इन्फ्रिंजमेंट होता है और वहां पे कंफ्यूजन्स हो जाते हैं कई बार। तो अंडर दीज कंडीशन द कंफ्यूजन विल अकर। तो इस वजह से भी, और क्या होता है कि आपके चारों तरफ आप लोगों को देख रहे हो कुछ करते हुए, कोई आपको आके इस तरह की बातें कर रहा है, अगर कोई आके आपको ज्यादा उस बारे में बातें करेगा और आपका मन उस तरफ लुभाएगा, तो एक तरह से वो आपका ऑरा इन्फ्रिंजमेंट है। आपने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो होमोसेक्सुअल्स हैं, और मैंने 90% या 95% लोगों से यही सुना है कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके साथ अब्यूज हुआ, और या इमोशनल या मेंटल या फिजिकल, उस वजह से वो इस तरफ खिंचे चले गए। सो इवन दैट इज समवेयर ऑरा इन्फ्रिंजमेंट। सो व्हाई डज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्रिएट दिस कंफ्यूजन्स? तो डॉन कहता है, लेकिन अगर एक जगह पर बहुत सारे लोग एक साथ भी जी रहे हो, तो उससे फर्क क्यों पड़ता है, कंफ्यूजन क्यों होता है? तो रा कहता है द बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव अर्ज हैज इट्स गोल, not only the simple reproductive function but more especially the desire to serve others being awakened by this activity. तो रा कहता है कि जो एक औरत और आदमी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव अर्ज मतलब सेक्स करने का जो इच्छा होती है, उसका एक तात्पर्य होता है कि सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं, लेकिन दूसरों की सेवा करना और दूसरों को सेक्स करने मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी या एनर्जी ट्रांसफर के द्वारा उनको जगाना, उनको असेंड करने में हेल्प करना। जब आप एक in an overcrowded situation where each mind body spirit complex is under a constant bombardment from other selves, it is understandable that those who are especially sensitive would not feel the desire to be of service to other selves. जब आप एक बहुत ही घने शहर में जहां पे बहुत लोग एक दूसरे के आसपास रहते हैं, जैसे बॉम्बे दिल्ली जैसे शहरों में तो एक 200 स्क्वायर फुट अपार्टमेंट में 10-10 लोग रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, या 800 स्क्वायर फुट में 4-5 लोग रहते हैं, या एक शहर में जहां पे वही जो 5 बिलियन लोग कई 100 एकड़ में फैले होने चाहिए थे, एक छोटे से शहर में, या जैसे बॉम्बे दिल्ली आप कहेंगे कि बहुत बड़े शहर है, लेकिन अगर दुनिया का नक्शा देखो, बहुत छोटे से शहर हैं, तो उतनी सी जगह में कितने लाखों लोग रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि इंसान की इच्छा ही मर जाती है कि आप किसी के लिए कुछ करें, क्योंकि वो, और वैसे भी आजकल की अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखो, तो इंसान पैसे कमाने में इतना बिजी है कि उसके पास शादी करने के बावजूद एक बड़े से घर में सिर्फ दो, एक हस्बैंड वाइफ भी रहते हो, उनके पास सेक्स करने का टाइम नहीं है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं है। तो वो इच्छा ही मर जाती है, थके हारे आते हैं काम से, क्या तो वो उसके बाद सेक्स करेंगे या घर के काम करेंगे। तो दिस ऑल्सो वुड इंक्रीज द और हाँ, दूसरी बात ये कि कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनका मन मर जाता है कि वो ऐसा कुछ करें। This would also increase the probability of a lack of desire or a blockage of the red ray reproductive energy.
तो ये वही कह रहा है कि उनकी इच्छा एक तरह से मरने के चांसेस ज्यादा हैं। उनका रूट चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इंसान सोचता रहेगा कि अच्छा अब मैं पहले ये कर लूं, अच्छा अभी ये आ गया, अच्छा अभी मुझे सास ससुर है घर में या बच्चे हैं या कुछ भी है, स्पेस नहीं मिलती। In an overcrowded, uncrowded atmosphere, the same entity would, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप पाप बोल रहे थे, through the stimulus of feeling the solitude about it, then have much more desire to seek out someone to whom it may be of service, thus regularizing the sexual reproductive function. जबकि अगर आप एक खुले जगह पे हो, जहाँ पे भीड़ कम है, जहाँ पे लोग कम हैं, और आप नेचर में हो, खास करके अगर आप नेचर, कल एक लिंक शेयर किया था, आई थिंक वीरल ने किया था शायद ग्रुप में, जिसमें बताया था कि कैसे ग्रीनरी आपके शरीर को और आपके अंदर के हीमोग्लोबिन को एक्टिवेट करती है, और कैसे वेजिटेरियन खाने से ज्यादा आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है वगैरह वगैरह। तो जब आप, और जो सनलाइट आ रही है अगर वो पेड़ों से छन के आ रही है या नीचे घास पे पड़ के आपकी तरफ वो धूप पड़ रही है, तो उससे भी आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो जहां पर लोग कम होते हैं, सीमेंट की दीवारें नहीं होती, छोटे छोटे कमरों में कैद नहीं होते, वहां पे आपके चक्र धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और आपका रूट चक्र जो है वो एनर्जाइज होने लगता है, क्योंकि रूट चक्र रेड होता है, हमारा हीमोग्लोबिन रेड होता है, और ग्रीन और रेड का ताल्लुक जो है वो आपके बाकी के सारे चक्र को खोलने में मदद करता है। तो इससे आपकी सेक्सुअल एनर्जी, रिप्रोडक्टिव, खास करके अगर आपको बच्चा पैदा करने की इच्छा है, इसीलिए जब भी कुछ लोगों को बच्चा नहीं हो रहा होता तो डॉक्टर उनको कहता है ब्रेक लो अपने काम से, किसी हिल स्टेशन पे जाओ और वहां पे हफ्ता या महीना रह के मतलब सेक्स प्रैक्टिस करो। तो ये जवाब दिया राव ने। फिर डॉन पूछता है रफली हाउ मेनी प्रीवियस इनकारनेशंस शैल वी से वुड अ मेल मैम एंटिटी इन दिस। जी जी एक जी जी जी। आपने जो अभी अभी जवाब दिया ना वो बहुत सुंदर जवाब था, और इतना बढ़िया से आपने रखा है ना इसको। आप एक काम करो मैम, ये सेशन आपका हो गया है 1 घंटा 47 मिनट का, आप इसको यहाँ रोको। इस सेशन को अभी मतलब इसके भी 2 पार्ट में करो, और ठीक है, नेक्स्ट सेशन ओके दोबारा स्टार्ट करो। और इस ओके। सेशन को एंड करते हुए एक कॉमेडी मेरे दिमाग में आ रही है, जो मैं आप लोगों जी, से बोलना चाहता हूँ वो तो कि आप एक तो था कॉमेडी स्टार हो। मैम, एक थका हुआ क्या तो देगा और क्या तो आप, लेगा। कसम से मैं आज सुबह सोच रही थी कि मुझे तो खैर आपके बारे में पर्सनली कुछ नहीं पता, लेकिन आपको मैंने हमेशा हंसते और हंसाते देखा है। मतलब मैंने इसीलिए आपका नाम शर्मा जी से बदमाश रख दिया। ओ मैम, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं कह रहा था कि एक थका हुआ क्या तो देगा और क्या लेगा। तो भाई थक मत, जो थकने का काम यहाँ पर है, यहाँ पे फोकस कर ले और यहाँ तक ले, ज़्यादा बढ़िया है। कुछ सीखेगा ही, अच्छा, ठीक है? तो आप एक आप कुछ काम करो कॉमेडी मैम, इस बोलने वाले सेशन थे। को नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दो वो कॉमेडी, कुछ अरे ज़्यादा नहीं हो नहीं, जाएगी। बोलो 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 बोलो। अरे नहीं, 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 छोड़ो, हंस छोड़ो, छोड़ो। लेने दो हमें भी। अरे नहीं, 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 कोई नहीं, कर लेंगे हम लोग आपस में। अभी सेशन यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं इसका, ताकि हम लोग आगे, मैम बहुत लंबे-लंबे सेशंस हैं, आगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा हमारा। ठीक तभी है, हम कह रहे हैं ओके। अभी सो मैं बात ये नहीं करेंगे। सेशन 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, इसके बाद थोड़ी देर में मैं दूसरा सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है।